हूं भाई, बता रहे हैं, बोल रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में और फिर कहने लगे हिंदू नहीं है। अरे हिंदू साम्राज्य बनाया था उन्होंने, और मैं जवाब देना चाहता हूं, अभी जो बोलूंगा इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवाजी के राजकवि ने शिवाजी के राज्य के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बिल्कुल सही। ये समझिए पुरखों के साथ क्या होने वाला था। और मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब के साथ हो कि नहीं? ये कहेंगे काशी में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं, मथुरा में भी औरंगजेब की मस्जिद के साथ खड़े हैं। अब आइए मैं रोजगार के ऊपर बात करता हूं। बताइए आपकी सरकार के समय कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम थी? इनके सरकार के जमाने में एक ही रोजगार था, यूपी में अपहरण और फिरौती। सपा के टाइम में अपहरण और फिरौती का ही रोजगार चलता था। सपा के टाइम में कट्टे बनने की खबर आती थी, और अब हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ में बन रहा है। ये देखिए एक बात ये है कि आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जी, और उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं जी। तो ये जातिगत जनगणना के नाम पर वोट मांगते मांगते मिस इंडिया की जाति तक पहुंच गए हैं आप लोग। मतलब मिस इंडिया की लिस्ट निकाल के देख रहे हैं कौन कौन सी जाति की है। अरे मिस इंडिया की काबिलियत देखिए, जाति मत देखिए। ये बीजेपी का हमेशा से एक मकसद रहता है, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी, कि भाई शिवाजी इधर से लड़ रहे थे, वो एक हिंदू राजा थे, भगवा ही भगवा था, सारे हिंदू थे, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। शिवाजी एक महान राजा थे, करुणामय थे, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत करते थे, उनके अनेकों सैनिक और सिपाह सालार मुस्लिम थे। ये चेक करिए आप लोग जाकर के, और ये कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। सुनिए सर, नहीं अब मैं रैपिड रिस्पॉन्स, आप चेक कर लीजिए उसको। उनके मेन सिपाह सालार और अनेकों सैनिक मुस्लिम थे, लड़ाई राजाओं में थी, दिल्ली की सल्तनत को चैलेंज किया था, और सब शिवाजी का सम्मान करते हैं। लेकिन इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करना गलत है मेरे हिसाब से, ऐतिहासिक तौर पे। अब मिस इंडिया के बारे में एक कमेंट राहुल गांधी जी ने किया, सबने कहना शुरू कर दिया, अरे साहब ये तो कह रहे हैं कि मिस इंडिया के कंटेस्ट में जो महिलाएं पार्ट लेंगी, लड़कियां पार्ट लेंगी, ओबीसी की इतनी हो, एससी की इतनी हो। ये नहीं कहा उन्होंने। अरे सर देश में तो चला लेंगे, इंटरनेशनली कैसे चलाएंगे ना सर? ये ओबीसी है, इसको मिस, अरे उन्होंने कहा ही नहीं, यूनिवर्स बना दो। उनका ये एससी है, इसको आप मिस वर्ल्ड बना दो। ऐसे नहीं होता ना सर। उनका इंप्लीकेशन अलग था। उनका ये कहना था कि ये जो बड़े तबके के कॉन्टेस्ट हैं, ये जो बड़े तबके के कॉम्पिटिशंस हैं, मैं छोटी सी बात कहता हूं आपसे, आज आप इंजीनियरिंग की कोचिंग की फीस पता करिए, 5 से 7 लाख रुपए है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की 1-1 साल 2-2 साल की लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि साहब इस कोचिंग में एक पर्टिकुलर वर्ग के, पर्टिकुलर जाति के लोग जिनके पास पैसा और रसूख है, उनके बच्चे कोचिंग ले पाते हैं, बाकियों के नहीं ले पाते, क्या गलत है? तो मतलब आप इंडिया के कंटेस्ट में बॉलीवुड की जो फिल्में बनती है, हीरोइन का नाम आता है, बगल में जाति भी लिखी, हम ये कह रहे हैं कि बगल में जाति भी लिखी जाए, लड़कियां स्टारिंग राजकुमार राव यादव। मैं ये कह रहा हूं पिछड़े वर्ग की जातियों की लड़कियों का, दलित लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, वो क्योंकि वो कमजोर तबके से हैं। ठीक है, ओके, ये आपने बात को रखा, आपने बात को रखा। और मैं आता हूं स्वामी दीपांकर, बॉलीवुड की फिल्में आएंगी तो उसके बगल में एक जाति आनी चाहिए, मिस इंडिया की जाति भी बतानी चाहिए। हर्ज क्या है इसके अंदर? बस इतना समझ लीजिए, इतना सा हर्ज है कि बस नहीं चल रहा है, माथे पे चिपका दें। बस नहीं चल रहा, माथे पे चिपका दें। आप सोचिए कि जिस देश में जाति का कभी जिक्र तक नहीं था, वो देश समूचा जातियों में बांट कर रख दिया। जिस देश में जिक्र नहीं था, सब नहीं था, बता रहा हूं। देखिए, पहली बार बोल रहे हैं, अनफेयर हो जाएगा। बताऊंगा। कम्युनिस्ट बोल रहा है जो कहता सिर्फ 2 ही बातें होती थी, गरीब और अमीर, आज कम्युनिस्ट होगा कैसी रंग? अरे ठीक है, मैं एक सेकंड में ये स्वामी दीपांकर विवेक भाई की बात, इन्होंने स्वाद चख लिया ना, इन्होंने 2024 में कुछ जो थोड़ी सफलता विपक्ष को मिली और मोदी का नंबर जो कम हुआ, उसमें एक स्वाद चख लिया। उनको लग रहा है कि जातिगत जनगणना होगी, जाति में अगर विभाजित भारत होगा तो इनका गेम बन जाएगा और पॉलिटिकली सही है। अमीश भाई, पिछले 800 दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ चुका हूं जिन्होंने संकल्प लिया कि जातियों में नहीं बटेंगे, एक होकर। लेकिन फायदा क्या हुआ? जिस इलाके से आप आते हैं वहां भी निपट गए। मुझे फायदा बताने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश में लाइव देख लीजिए, क्या फायदा है? हर चीज में फायदा होता है, हर चीज में फायदा। गजबे बात बता रहे हैं। केरला फाइल झूठी, कश्मीर फाइल झूठी, बांग्लादेश लाइव चल रहा है भाई। कल एक इन्हीं जैसी बिटिया पत्रकार मारी है जो नदी में बहती मिली है।
जाति में जोड़ेंगे, भाई दादा, धर्म में ये बांटेंगे। नहीं, अमीश, जाति में जोड़ेंगे, अमीश गलत, धर्म के अनुसार अमीश बांटेंगे। बाबू गलत। तुम अलग अलग धर्म के हो, अलग रहो भाई। इतनी कटसी देखिए कि बोलने नहीं दे रहे, ये इतनी सी कटसी है। ये सोचिए, सीतारामैया की सरकार है, लैंप पोस्ट लग रहे थे, तीर का निशान था और हनुमान जी की प्रतिमा, कल सारे डंडे उखाड़ दिए गए वहां से। क्यों? क्योंकि एक वर्ग नाराज हो रहा। मुझे आज यहां ये बोलने नहीं दे रहे, कल तुम्हें बोलने देंगे? अरे क्या मजाक समझ बोलने दे रहा है? क्यों नहीं बोलने? बीच बीच में बोलते हैं आप लोग। मेरा सर सबसे ही एक सवाल है कि सर हम जैसे जातिवाद पे हम कब तक लड़ते रहेंगे सर? हम सर भारतीय हैं, तो सर हम कब अपने देश का विकास करेंगे जब हमारे पॉलिटिशियन ही ऐसे लड़ते रहेंगे? सर हमारी प्रजा का क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक सेकंड, बोलिए स्वामी जी, बोलिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहां आते हैं, अक्षरधाम के बाहर आकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मुझे अगर अपने हिंदू होने पर गर्व है तो मुझे क्यों बांट रहे हो भाई? अच्छा बताइए, आज तक कितने लोगों ने बताया? कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहलेदीस, कितने मक्का कमरिया, कितने गोसी, कितने बताया किसी ने आज तक? सब पूछते हैं यादव इतने, जाट इतने, गुजर इतने, बनिया इतने, ब्राह्मण इतने, राजपूत इतने। क्यों भाई? जी लेकिन एक सेकंड, विवेक की बारी है, देन सुधांशु त्रिवेदी। ना सब अपने टर्न पे बोलेंगे भाई, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके विवेक जी, मतलब क्योंकि आप कह रहे हैं कि जातिवाद सिर्फ एक ही तरफ है क्या? जो बरेलवी की बात करी, अहमदिया की बात करी, उस पे क्यों नहीं जाती? और फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग कहते हैं कि ये तो घोर आपत्तिजनक है। नहीं, देखिए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, मेरी अपील है, स्वामी दीपांकर से बहुत आदर करता हूं, आप जातियों को जोड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। धर्म के हिसाब से भी लोगों को जोड़िए। आप धर्म के हिसाब से लोगों को अलग कर रहे हैं, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, पहली चीज। दूसरी चीज, सर सुन लीजिए ना एक मिनट, दूसरी चीज अब आप सुन लीजिए। आपने कहा साहब जाति तो पहले थी नहीं, अब जाति बढ़ गई। एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, किस आधार पे काटा? कर्ण को सूत पुत्र किसने कहा? आप बताएंगे किसने कहा? किसने कहा? क्यों नहीं लड़ने दिया? जाति की समस्या सुन लीजिए, जाति की समस्या बोलेंगे, इसके बाद पहले विवेक की बारी है। देखिए, जाति की समस्या एक समस्या हमारे समाज में रही है। पहली चीज तो उसको एक्नॉलेज करिए, उसको वॉश आउट करने की कोशिश मत करिए कि ये समस्या कभी थी ही नहीं। आपने दलितों और बैकवर्डों को बिठा करके अपने गांव में अपनी खाट पे आपने पानी तक नहीं पूछा, कभी पानी पीने नहीं दिया उनको। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। तो इस आपने अपनी बात को रख लिया। अब सुधांशु जी की बारी है। देखिए, मैं विवेक जी की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इस ढंग के एब्सर्ड लॉजिक नहीं देने चाहिए कि किसकी सेना में कौन था। जिस समय ये देश आजाद हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस देश की सेना में 25 लाख सिपाही थे, जिसमें सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। तो आप कहेंगे 24.5 लाख तो भारतीय थे, तो हम अंग्रेजों से नहीं भारतीयों से लड़ रहे थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वालों में 2/3 सिपाही हिंदुस्तानी थे, तो फिर काहे कहते हो अंग्रेजों ने गोली चलाई? इसलिए ये इलॉजिकल टाइप की बात है कि फौज में इतने थे, इसका मतलब वो उस तरफ थे। फौज किसके कहने पे और कौन लड़ रहा है, इसके आधार पर तय होती थी। हम ये नहीं कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय फौजों के खिलाफ लड़ रहे थे, यह इलॉजिकल बात है। दूसरी बात